ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है जी। कौन सा बुक है? ये क्लास 10 का कौन सा बुक है? तो ये इकोनॉमिक्स है। कौन सा है? इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बुक है। तो इसी को कवर करेंगे। चैप्टर 1 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में पार्ट 2 तक कंप्लीट कर दिए थे, पार्ट 3 में करेंगे इसके आगे। तो पहले बुक पढ़ लेना, पहले बोले थे ना हम, बुक पढ़ लेना उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। बुक पढ़ लेना उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। कवर करते हैं। तो जितना तक बुक पढ़े थे ठीक है, उसके आगे पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो इसमें 41वां प्रश्न कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो वो है क्या? तो सभी है, सब है। ए और बी सी तीनों होगा। जीवन प्रत्याशा होगा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, यानी डी होगा, यानी तीनों होगा। तो 42वां प्रश्न कह रहा है कि फास्ट बोलते चलो, फास्ट कवर करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो में इसको कवर करेंगे फास्ट, इसीलिए फास्ट बोलना। पहले पढ़ कर उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो 42वां पर कह रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। बताओ, आर्थिक विकास संबंधित है क्या है? तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो 43वां प्रश्न कह रहा है कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण पर, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो। तो 44वां प्रश्न कह रहा है कि 44वां भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वो है, रुक जाओ देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो क्या होगा? तो वित्त होगा। क्या होगा? वित्त। ये नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि 46वां प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? बताओ, किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो वो है, क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र से और हरित क्रांति संबंधित है। 47वां प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लड क्या है? ऑपरेशन ब्लड क्या है? तो वो है डेयरी विकास। क्या है? डेयरी विकास। बी नंबर इसका आंसर होगा। 48वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। बताओ, इन चारों में से ब्रंटलैंड आयोग से संबंधित क्या है? तो वो है सतत विकास से। सतत विकास से, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 49वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जारी हुई? तो वो है, क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी होगा। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। तो 50वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बताओ। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बताओ, इन चारों में से आधारभूत संरचना का अंग है, बताओ कौन है? तो क्या होगा? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो वो देश का नाम है,
क्या नाम है? तो वो नरवे है। कौन सा है? नरवे। डी नंबर इसका आंसर होगा। 52वां प्रश्न कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2017 से 22। क्या है? 2017 से 22। 53वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो वो है, क्या है? तो राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 53 का ए नंबर इसका आंसर होगा। 54वां प्रश्न कह रहा है कि 53 का ए होगा, क्या होगा? 53 का ए होगा। 52 का डी होगा। 51 का डी होगा। नरवे है। 51 का डी होगा। नरवे है। 52 का 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, तो वो 17 से 22 है। अब होगा 22 से 27 होगा। कितना होगा? 2022 से 2027 होगा 13वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं होगा 22 से 27, 17 से 22 होगा। 13वीं पंचवर्षीय योजना कितना होगा? तो वो होगा 22 से 27। तो 53 नंबर हो गया। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? तो वो है केरल है। क्या है? केरल। केरल का है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? बताओ, कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो वो है, क्या है? तो उद्योग है। क्या है? उद्योग। सी नंबर इसका आंसर होगा। 55 का सी होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो कहलाता है, क्या? तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। 57वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो कथन है, तो राजेंद्र प्रसाद की है। किसका है? राजेंद्र प्रसाद की। 58वां प्रश्न कह रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ए नंबर इसका आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन के निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 60 नंबर कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो राज्य का नाम है गोवा। क्या है? गोवा। बी नंबर इसका आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो दिया, किसने दिया? तो दिया योजना आयोग ने। किसने दिया? योजना आयोग ने दिया। बी नंबर इसका आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो कहलाता है लगान। क्या कहलाता है? लगान। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। कब हुआ? 1950 में हुआ। बी नंबर इसका आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो वो की गई थी अप्रैल 2002 को। अप्रैल, आंसर बोलते चलो, रुको मत, 2002 को, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा।
बोलते चलो, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस प्रश्न को करना। बोलते चलो, आप पहले बुक पढ़ लेना। तो 65वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से प्रमुख है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से प्रमुख है, तो वो है ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वो प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक है, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रमुख है। तो 66वां प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, तो वो है कृषि है। क्या है? कृषि। ए नंबर इसका आंसर होगा। 67वां प्रश्न कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो वो है 17 से 22। तो 11वीं उसका 5 साल और कम कर दो तो होगा 12 से 17। 12 से 17 होगा। इसके कमेंट में इसका देना है आंसर। देखते हैं कि इसका सही होता है, कमेंट में करना है इसका आंसर। तो 68वां प्रश्न कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो वो रखते हैं द्वितीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो द्वितीय क्षेत्र में। 69वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, तो की है, तो योजना आयोग ने की है। किसने? योजना आयोग ने। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है द्वितीय क्षेत्र को, तो नाम है औद्योगिक क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र नाम से जाना जाता है, यानी दूसरा नाम है। बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। ये लास्ट प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, तो वो लगाया गया था 1868 को। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैप्टर 1 में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अब चैप्टर 2 को देखने से पहले पढ़ लेना, पहले बुक को पढ़ लेना। उसके बाद इस चैनल पर आना, दूसरा भी बुक का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो देख लेना। पहले बुक पढ़ लेना, अच्छे से बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, इसके आगे वाला चैप्टर। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में।